Hello, am I audible? Hello. Yes. हाँ, ये क्या पीएनसी वाला असाइनमेंट वो करना है डिस्कस क्या जो मैंने पोस्ट किया था? Yes, sir. Doubts are there. 1 मिनट उसको रीपोस्ट कर सकते हो क्या ग्रुप पे? मेरे पास वो टाइम। स्ट्रेट लाइन वाले उसमें भी 2-3 डाउट। हाँ, एक तो तुम्हारा मैंने क्वेश्चन देखा अभी जो तुमने भेजा था वो हाँ क्वेश्चन। सर, वो सर हमने ग्रुप पे दूसरा हमारा फ्लैगशिप के ग्रुप पे डिस्कस किया था, तो उससे सॉल्यूशन मिल गया। नहीं नहीं, तो उसमें मेरे ख्याल से एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना चाहिए साइड्स को, तो हो जाएगा तुरंत विदाउट उस इन्फॉर्मेशन पे हो गया, सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पे हाँ लिखना सर, है। उसके बिना हो गया। हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस से सेंट्राइड को 0,1 से 0,0 पे शिफ्ट किया एंड उससे कैलकुलेशन से आ जाता है आंसर। 0,0 पे सेंट्रॉइड को शिफ्ट किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने मतलब वो लाइन को भी शिफ्ट कर दिया हमने। हम्म, तो लाइन y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू x बन जाता है सेंट्रॉइड वाली मीडियंस वाली लाइन। एंड हम्म, उसके बाद हमने पॉइंट अज्यूम किया दोनों पे एंड m1 m2 इक्वल टू -1 लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया एंड उसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं किया, बट उसका प्रोडक्ट आता है एंड फिर उसको हम वो एरिया वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो उससे डायरेक्ट आंसर। यदि ये क्वेश्चन होता तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्योमेट्री से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक सर। है, ऐसा था ना? यस सर, ओरिजिनली 0,1 पे इंटरसेक्शन था सेंट्रॉइड मीडियंस का। मीडियंस का इंटरसेक्शन कहाँ पे था? 0,1 पे। यस सर, अच्छा, y इक्वल टू 3x+1 एंड y इक्वल टू x+1। ठीक है, चलो वो तो मेरा थोड़ा डायग्राम हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं यदि ये ले लूँ और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो अल्फा है, तो एक तो ए साइड्स को ए लेंथ ले लेता हूँ, इसका ए मान लेता हूँ, इधर इधर सी इधर बी। बी पे था ना राइट एंगल? यस सर। तो इसको यदि मैं सी एज्यूम करूंगा और इसको ए एज्यूम करूंगा, तो पहले तो एक सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया हुआ है डेटा, करेक्ट? यस सर। और तुमको इस लाइन का स्लोप पता है ना, ये वाले लाइन का जो एक मीडियन है, ये सी से पास करता हुआ यस कितना सर। है? यस, वाई इक्वल टू कितना है मीडियन? वाई इक्वल टू x+1। समथिंग। तो इसका मतलब सी बाय 2a इज इक्वल टू 1 हो गया। x+1 पे सी बाई 2a इज इक्वल टू 1 और -1, दैट डिपेंड्स। और इधर से भी आ जाएगा तुमको ये वाला स्लोप को, यदि बीटा मानता हूँ तो इसी से सी और ए का रेशियो आ जाएगा यदि। हाँ, लेकिन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन का इसके बिना करना है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट, अभी देखते हैं, इसको करते हैं, रुको। आई थिंक हो जाएगा वो। पीएनसी वाली शीट पे आओ, कौन कौन सा है क्वेश्चन इसमें डाउट पीएनसी वाले में? फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट वाला तो हो गया होगा ना? Yes, sir. कौन कौन से डाउट है पीएनसी में? The third wala first. सर्कल वाला ये तो हमने कराया था ना, सर्कल पे। थर्ड का फर्स्ट पीएनसी वाले का। Yes, sir. तो इसमें ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास n है ना, वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, तो कितने चूज करने हैं हमको? 4 ना, वी हैव टू चूज 4। तो मानो n लोग खड़े हैं ऐसे, a1 a2 a3 n तक। फर्स्ट पर्सन कैन बी चोजन इन हाउ मेनी वेज? nc1। उसके बाद 3 डॉट ऐसे कहीं भी पुट कर देते हैं, और यहाँ गैप्स में नंबर ऑफ पीपल a b। हाँ सर, फिर बैगर्स लगा देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? n-4 हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा, और एटलीस्ट 1 1 1 होना चाहिए। तो कितना बचा तुमको? n-8, 4 लोगों में बांटना है, तो n-8 plus 4 -1 c4 -1। What exactly is this? n-5 c3। ये हो जाएगा n-5 c3। बट इसमें क्या होगा, जैसे मानो तुम्हारा एक है सिलेक्शन a1 a3 a5 a7, फर्स्ट पर्सन कैन बी a3 आल्सो। ये वाला ग्रुप ना 4 बार सेलेक्ट होगा, इसको बाई 4 करना पड़ेगा। यस सर, तो 4 से डिवाइड करना। यही होगा आंसर इसका। देखो क्या आंसर इसका ये। यस सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट फोर्थ? फोर्थ हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ
Seventh is a very good question. And So can you solve 7? सेवेंथ वाला, हाँ सेवेंथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सेवेंथ हुआ किसी से? सेवेंथ वन पीएनसी साइन में सेवेंथ. सर 7th वाला पहले कर रखा था तो लाइक थोड़ा आइडिया था. इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सर्कल पकड़ोगे ना तो डायमीटर लोगे यस सर. तो ये एंगल कितना होता है? 90 होता है ना. Yes, sir. और डायमीटर को छोड़ के कोई भी लाइन लो, ऐसे लो, तो ये जो बनाएंगे एंगल तो क्या बनेगा? ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एंगल? दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, करेक्ट? कॉर्ड के साथ बनाएंगे तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि तुमको क्या है, 2n+1 साइडेड है. वो तुमको क्या बोलते हैं, 2n+1 साइडेड पॉलीगन है क्या? यस Yes, सर. sir. ऐसे एक सर्कल बनाओ. मैं एक उसी का पेंटागन का एग्जांपल, ठीक है? तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो पेंटागन पे ऐसे. तो लाइन ऑफ सिमेट्री 2n+1 साइडेड में यदि किया तो इधर कितना आएगा? n साइड आएगा, n वर्टेक्स आएगा इस साइड, इधर भी n वर्टेक्स आएगा, ठीक है? क्लियर? तो इसमें ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा? दिस ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज. यहाँ से कोई भी दो नोड चूज करके इसके साथ कनेक्ट करोगे तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, करेक्ट? एम आई राइट? Yes, sir. तो अब इसमें ये है कि हमको रिपीटेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का केयर करने के लिए हम लोग हमेशा जैसे ये वाला डायरेक्शन चूज करते हैं. तो लाइन के राइट या लेफ्ट वाला नोड पकड़ेंगे, तो जैसे हमारे पास इधर भी लेने का ऑप्शन है, इधर भी NC2 ले सकते हैं. तो या तो इधर वाला पॉइंट लेंगे या इधर वाला पॉइंट लेंगे, कोई भी एक रेफरेंस ले लो. तो मानो NC2 चूज किया, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना अपने साइड से. नहीं सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा ना. देखो ना, जैसे मानो ये वर्टेक्स नंबर 1 है इस टाइम से ही, तो 1 पे एक लाइन सिमेट्री पे कितना बना नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? NC2 बना 1 वाले वर्टेक्स पे. ऐसे कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा इसमें? 2n+1 आएगा, नहीं आएगा? 2n+1 लाइन ऑफ सिमेट्री. Yes, sir. इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2n+1 से. सब रिपीटेशन तब होता है जब हम NC2 दोनों साइड लेते हैं, बट एक लाइन सिमेट्री के एक ही साइड रेफरेंस रखेंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, करेक्ट? क्लियर है? 2n+1 NC2 हो जाएगा. और इसमें जो कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, तो इसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ एक्यूट एंगल आ जाएगा. क्लियर? So इसमें दो adjacent points से ट्रायंगल बनाना वो खुद ही एक्सक्लूड हो जाता है. एडजेसेंट पॉइंट नहीं, इधर जो एंड पॉइंट है इसमें से कोई भी दो पॉइंट उठा के 1 के साथ कनेक्ट कर दो ना, तो सारा का केयर हो जाएगा. इधर n वर्टेक्स है ना, Yes, sir. Got it. कोई भी दो पॉइंट उठा के 1 के साथ कनेक्ट करो ना, 1 रेफरेंस पॉइंट हो गया. 1 के साथ इधर का कोई भी दो पॉइंट करोगे तो ऑब्ट्यूज ही आएगा. फिर ऐसे 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे, करेक्ट है? तो रिपीटेशन नहीं आएगा ऐसे. क्लियर? दिस इज द आइडिया. ठीक है? Yes. What about this one? ये सब 10th 12th 13th 14th एक पैसेज भी था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का. अच्छा ये तो रिपीट हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस और इसमें किसी को डाउट या? So can सेकंड you वाला solve the 16th one? 16 क्या है? 6 pair of shoes, the number of ways selecting 4 shoes, there is exactly 1 matching pair. तो इसको तो वैसे भी कर सकते हैं, 42 तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा. exactly 1 मैचिंग पेयर चाहिए ना, 4 में से 6 पेयर ऑफ शूज है ना, तो एक पेयर है और बाकी दो क्या है? पेयर नहीं है, मतलब बाकी दोनों मिसमैच होना चाहिए ना. एक लेफ्ट राइट है और बाकी मतलब क्या होना चाहिए तुमको? तो ये वन पर्टिकुलर पेयर कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? कितना पेयर ऑफ शूज है? 6 है ना, तो एक पेयर तो हो गया 6C1 में सेलेक्ट कर दिया. बाकी दोनों हमको वो करना है, क्या बोलते हैं तुमको? मिसमैच है. तो एक पेयर सेलेक्ट हो गया, तो एक का यदि मैंने लेफ्ट चूज किया बाकी का, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट चूज करने का? 5 ऑप्शन नहीं हो जाएगा. जैसे अब ऐसे है ना, लेफ्ट राइट
ठीक है, पेयर्स में से मानो मैंने लेफ्ट चूज किया, इसके लिए 5 ऑप्शन होगा, और फिर राइट के लिए विल हैव 4 ऑप्शन, करेक्ट? राइट के लिए विल हैव 4 ऑप्शन, सो दिस व्हाट, एंड उसी तरह से राइट और लेफ्ट इनटू 2 हो जाएगा, तो 6 × 5 × 4 इज व्हाट, 120 × 2 240। ऑप्शन ए आंसर है क्या इसका? ठीक है, अच्छा आंसर तो दिया था। यस सर, मुझे भी आंसर वही आ की रहा है। नहीं हाँ नहीं दे, 240 होगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. 6 सीक्वेंस से पेयर आया और ये लेफ्ट राइट में से एक लेफ्ट लिया और एक राइट लिया, नहीं लिया, इसी तरह राइट और लेफ्ट का भी हो सकता है, हो सकता है पेयर, करेक्ट? यस और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 शूज दैट देयर इज नो मैचिंग पेयर। हाँ, तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा 43, नो मैचिंग पेयर, तो कितना है, 4 शूज सेलेक्ट करने हैं ना, तो 6 is 12 C4 माइनस एटलीस्ट 1 पेयर, तो एटलीस्ट 1 पेयर का मतलब क्या हो गया तुमको, 6 C1, 2 जूते आ गए, 4 चाहिए, तो 2 जूते आ गए, तो कितने बचे अब, 12 में से 2 चले गए, इंटू 10 C2 और माइनस 6 C2, नहीं हो जाएगा ये आंसर? एटलीस्ट 1 माइनस, करेक्ट, विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस। इज इट क्लियर? सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे, क्योंकि 240 आ रहा है इसका भी। इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास है इसका वो पड़ा हुआ, देखो 1 मिनट में आंसर इसका देखता हूँ, जहाँ से मैंने उठाया आंसर कितने दिया, देन विल क्रॉस चेक, एक मिनट रुको, एंड मैथ्स आर्ट्स में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस में पीएनसी में 60 42 43 42 43 42 का दिया हुआ है, 42 का ए, 43 का बी, यस 43 बी, हाँ 42 ए 43 बी, तो यही आ जाएगा। 12 C4 को सॉल्व करो ना, कितना आता है 12 C4? तो ये 240 240 आ रहा है ना ये? हाँ सर। ठीक है, तो इंक्लूजन ये वाला करा था, ये मैट्रिक्स मैच जो है 27 28 29 का कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद ऊपर वाला करा था ये, इसका 29 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं करा आइटम 27 28 29। व्हाट अबाउट 14th एलसीएम वाला? LCM of two numbers should be 2 cube into 3 to power 4 into ये 5 to power 6 या होना चाहिए कुछ, एक स्प्रिंट है इसमें, ये वाला करा था 2 cube into 3 to power 4 into LCM 2 numbers का इतना है, कैसे करेंगे बोलो? ये पता नहीं, शायद मिसप्रिंट है, वहाँ 6 होना चाहिए सर तो कोई भी नंबर ले लेंगे जिसका मैक्स दोनों का लेंगे तो वो 2 की पावर में 3 आना चाहिए, 5 की पावर। हाँ, मतलब एक जगह 2 क्यूब एडजस्ट करना है, तो ए पे क्या लिबर्टी है डालने का? में मतलब 3 में कुछ भी आ सकता है। हाँ मतलब तो ठीक, ऐसे ही करोगे इधर से भी, तो ऐसे, तो यस इसके रिस्पेक्ट 5 ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? यस सर आएगा। रिस्पेक्ट में 9 ऑप्शन आएगा, अब ये 6 है तो 6 7 7 कुछ और नंबर है, मिसप्रिंट हुआ वहाँ पे, कुछ जो भी नंबर है, मानो 6 है तो 7 7 14 13 आ जाएगा, दिस विल बी द नंबर ऑफ पेयर व्हिच विल बी द एलसीएम, करेक्ट? यस इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट 13th? सर आप 6th वाला सॉल्व कर सकते हैं क्या? 6th क्या है? हाँ 6th वाला हुआ किसी से, बोलो 6th क्वेश्चन। सिक्स वाले में क्या वाला है, 20 आइडेंटिकल एंड 20 नंबर ऑफ वेज इन व्हिच says that 10 consists of at least one black ball, तो ब्लैक को सेट कर दो ना, ब्लैक को सेट कर दो, 20 ब्लैक्स को सेट कर दो, तो और कितना गैप्स बनेगा इसमें? 21 गैप्स बनेगा ना, इसमें कर दो तुम x1 plus x2, दिस इज नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन दैट 21 गैप्स, 20, और ये जो होना चाहिए, इट्स लाइक कोएफिशिएंट ऑफ
x to power 21 in x to power 0 x to the power 1 x square till x to power 9 to the power 21 x to power 20 sorry ये आंसर होगा करेक्ट। ओके सर। वाइट इस गैप्स में 9 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, तभी तो 10 कंसेक्यूटिव में एटलीस्ट एक ब्लैक आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर। करेक्ट है, बोलो। यस सर, यस सर। सेकंड का आंसर मैच किया 26250 सेकंड वाले का, नहीं ट्राई करा सेकंड वाला, सेकंड वाला ट्राई करा, बताओ। सर किया सेकंड वाला, बहुत सारे केसेस है उसमें। केसेस काफी हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 5 हैं, लेकिन सबको काउंट करना यस सर, बट काउंट भी करना। करो इसका मैं आ गया था इसका आंसर आ गया था ना 26 to 50। हाँ पिजन होल से आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट। ठीक है, और ये व्हाट अबाउट 9th 10th? तो 13 पर आप कर सकते हो। हाँ 13th में वो होता है ना, 13th में फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। 13th में सीधा ये होता है कि कोई भी नंबर लेते हो ना, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो उसके फैक्टर्स को यदि तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 6 36 और क्या होगा 9 12, ठीक है, तो लिखोगे तो हो गया 1, ये हो गया n और ये हो गया n स्क्वायर। n मिडवे आता है एग्जैक्टली, नहीं आता n मिडवे, अरेंज करोगे तो कोई भी नंबर को करोगे तो आएगा ऐसा, यही क्या। तो अब हमने 1 लिखा और इधर क्या लिखा 2008 to the power 8 और सॉरी 2008 to the power 4 और 2008 to the power 8, करेक्ट। तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट हो जाएगा ना 2008 to the power 4 का, कुछ क्या तो टोटल डिवाइड बाय 2 + 1 हो जाएगा। हाँ मतलब जैसे 2008 to the power 4 का कुछ ऑड ही आएगा तो उसमें x स्प्लिट हो जाएगा ना, -3/2 कर देंगे। जैसे 2008 का करो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना है 2 × 1,004, फिर क्या होगा, कुछ करेंगे ना इसमें 2 × 4 × 502 करके 502। तो इसका जो भी फैक्टर्स है, मानो ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मानो 37 है जैसे, यदि 37 आया तो 37 - 3 व्हाट 34, 17 फैक्टर्स इधर है, 17 फैक्टर्स इधर है। उसमें से 2000 क्वेश्चन क्या बोले, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिजिट्स व्हिच आर लेस देन 2, तो हो गया इस 17 इससे छोटा हो गया ना 2008 to the power 4 से, नहीं हो गया छोटा, करेक्ट। 17 + 1 18 फैक्टर्स विल बी लेसर देन दैट, करेक्ट। यस सर। इसमें बस वही सीक्वेंस है कि कैसे हम लोग वो मतलब हाउ डू वी डू दिस। ग्रुपिंग कैसे है तुम्हारा, ग्रुपिंग पूरा चेक करूं क्या, एक दो क्वेश्चन ग्रुपिंग का कराऊं क्या, रुको तो देखता हूं मैं ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, इसका आंसर करो तो मुझे बताइए। एक गेम हो रहा है जिसमें 8 प्लेयर्स हैं, P1 P2 P3, ये टॉप मोस्ट रैंक है P1, ठीक है, मतलब ये टॉप सीड है, मतलब ये किसी पहले से रूल सेट है कि जो हायर रैंक है यदि लोअर रैंक के साथ खेलेगा तो वो मैच जीतेगा। तो ये क्वार्टर्स है, तो क्वार्टर्स में कितना मैच होगा, 4 मैच होगा ना, जैसे पेयर अप करेंगे तो 4 मैचेस होगा, तो ये क्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमी होगा, उसके बाद फाइनल होगा। कैसे कितने नंबर ऑफ वेज में मतलब हम लोग मैचेस को कंडक्ट कराएं कि फाइनल में P1 और P4 पहुंचे, कौन पहुंचे, P1 और क्या P4 पहुंचे, आया समझ में क्वेश्चन? सर मतलब अगर एक मैच होता है तो एक ही बार में दूसरा बंदा जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा? हाँ एलिमिनेट मतलब नॉकआउट है, मतलब विनर्स आगे राउंड में चला जाएगा, हारने वाला खत्म कहानी। जैसे पहले राउंड में 8 प्लेयर टीम है तो 4 मैच होगा ना, तो 4 विनर आगे क्वालिफाई कर जाएगा सेमी के लिए। हाँ। तो सेमी में P1 तो पक्का ही होगा ना सर तो टॉप सीड वर्सेस लोएस्ट सीड ऐसा है क्या कुछ? हाँ टॉप सीड मतलब P1 तो किसी इसमें रूल ये है कि जो हायर रैंक प्लेयर यदि अपने लोअर रैंक के साथ खेलेगा तो हमेशा हायर रैंक ही जीतेगा, ये डिसाइडेड है मतलब पहले से। तो हम लोग मैचेस को कैसे कैसे अरेंज करें, मैचेस को कितने नंबर ऑफ वेज में मैचेस को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ P1 के साथ 3 टीम्स पहुंचा ना, ताकि फाइनल में कौन कौन से पहुंचे, P1 और क्या पहुंचे P4। आ रहा है समझ में, आया क्वेश्चन समझ? सर तो मतलब जो हायर सीड है वो हर समय जीतेगा ही, ऐसा?
हाँ जीतेगा ही, हर हर किसी के लिए। जैसे P4 P7 के साथ खेलेगा तो हमेशा P4 जीतेगा। ओके सर। तो तुमको ऐसे ग्रुपिंग इस तरह से करना है कि P1 और P4 फाइनल में पहुंचे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक इनटू एलाइक भी कर रखा है पीएनसी में क्या? ये क्वेश्चन उसी पे 10th वाला। 10th वाला हो गया सभी से? 10th वाला क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। सर ये तो पार्टीशनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा? वो वाला 10th वाला? 10th वाला, हाँ सर। क्या आंसर आया 10th का? करा था क्या? याद है आंसर? सर आंसर तो याद नहीं सर, चेक करना पड़ेगा, रुकिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। पहले ये वाला देखो क्वेश्चन, देन विल कम बैक टू 10th। इसमें एक चीज तो क्लियर है ना कि P1 और P4 का मैच नहीं होना चाहिए कभी। होना चाहिए क्या P1 और P4 का मैच? बोलो। नहीं सर, वो मैच हो No, जाएगा sir. तो P1 ही जीतेगा। हाँ तो देखो, एक एक ग्रुप बनाते हैं, एक में P1 को रख देते हैं, एक P4 को रख देते हैं। अच्छा, P4 को यहाँ हमेशा अपने से लोअर रैंक से खेलना है। P4 को P1 P2 P3 से तो नहीं खेलना है। यदि जहाँ कहीं भी P1 P2 P3 से खेल गया तो इसका मतलब P4 और P1 P2 P3 ये पक्का अलग अलग ग्रुप में जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो पक्का ग्रुप में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 स्पॉट बचा, यहाँ पे 1 स्पॉट बचा। अब यहाँ पे भी बाकी का चारों लोअर रैंक को डिवाइड कर दो तो ये डिवीजन हो सकता है 4-3 बेस में। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ यही इन चारों का ही आपस में मैच कराएंगे, इन चारों का ही कराएंगे। करेक्ट, ताकि हमारा कंडीशन का, तो यहाँ पे मैचेस कैसे हो सकता है? ग्रुप बनाना है तो 4C2 into 2C2 by 2 factorial होगा ग्रुपिंग। अरे ग्रुपिंग विदाउट ऑर्डर है ना, मैच सिर्फ करवा रहे हैं, कहीं पे प्लेस नहीं कर रहे हैं। हो जाएगा 4C2 into 2C2 into 2 factorial। बोलो। हाँ है ये, और इधर भी हो जाएगा 4C2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा into 4C3 हो गया। ये हो गया क्वार्टर्स में मैच कराने का तरीका। नहीं हो गया क्वार्टर्स में मैच कराने का तरीका? क्लियर? अब आगे चलते हैं सेमी में। तो सेमी में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से कौन सा पहुंचा? यहाँ से P1 पहुंचेगा और यहाँ से P2/P3 पहुंचेगा। वो डिपेंड करता है मैच कैसे होगा। यहाँ पे P4 पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैच कराने का एक ही तरीका है, P1 को इसके साथ खिलाओ, P4 को इसके साथ खिलाओ, क्योंकि यहाँ पे P2/P3 आएगा और P4 के साथ यहाँ पे वो आएगा, लोअर रैंक आएगा। नहीं आएगा? करेक्ट है। तो व्हाट डू वी गेट नाउ? P1 यहाँ से पहुंचा, यहाँ से P4 पहुंच गया फाइनल में, P1 और P4। तो सेमीज में मैच कराने का कितना तरीका है? ओनली वन वे है ना सेमी में मैच कराने का। यस सर। into 1 कर देंगे। तो in these many ways if we conduct the matches, it's for sure कि P1 and P4 will reach to the final. Correct? Is that clear? Clear है? बोलो। Yes, sir. सर तो 9 है ना आंसर?
9 नहीं होगा, कितना हो गया ये? मेरे ख्याल से 4c2 इंटू 2c2 कितना हो गया? 6 इंटू 2 6 36 इंटू 4 144 तो पहले ही 144 आंसर होगा ना। तो नीचे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी है। तो ये 2 फैक्टोरियल 2, अच्छा 2 फैक्टोरियल 4 हो गया, हाँ ठीक है। तो कितना हो गया तुमको? 36 हो गया। हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ am I हेलो audible? सर। हाँ Yes. सर अभी आ रहा है। ये तुम लोगों का फंक्शंस भी हो गया है क्या? उसमें क्या बोलते हैं क्लास में, फंक्शंस यू गाइस हैव डन फंक्शंस? यस सर अभी फंक्शंस कंप्लीट हो गया। तो ऑन टू इनटू ये सब सारा कर लिया, वो बाइजेक्टिव एंड एवरीथिंग? यस सर। देखो पीएनसी का कमाल फंक्शंस में, वो तो उसमें नंबर ऑफ ऑन टू ये सब किया होगा ना पीएनसी में, करा है? हाँ सर उसके क्लास में एग्जांपल चल रहा है। अब देखो मेरे को लगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x है ये y है, x का y से नापेंगे, करेक्ट? ठीक है, तो वी हैव टू काउंट फर्स्ट नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। कैसे काउंट करेंगे बोलो? यस सर 4 की पावर 6 माइनस नहीं माइनस तो नंबर ऑफ on ऑन टू फंक्शंस। सर 4 की पावर 6 माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नहीं उल्टा बोल, पहले नंबर ऑफ इनटू काउंट होता है, उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनटू के लिए देखो, इनटू के लिए क्या है कि इसमें एलिमेंट पहले लीव करेंगे, तो एलिमेंट लीव करेंगे तो 4c1 से, जिसको मैपिंग में यूज नहीं करेंगे, मानो 7 गायब हो गया। थर्ड एलिमेंट के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। ये एटलीस्ट 1 लीविंग है, एग्जैक्टली 1 लीविंग नहीं है, फिर एटलीस्ट 2 लीविंग, फिर एटलीस्ट 3 लीविंग, 4 लीव नहीं कर सकते। ये होगा नंबर ऑफ इनटू, बोलो? हाँ सर बट हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं ना, लाइक पहले ऑन टू फंक्शंस निकाल ले, लाइक ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए इनटू का हेल्प लिया जाता है, इनटू के लिए ऑन टू का हेल्प नहीं लिया जाता है। नहीं पहले मैं इनटू ऑन टू फंक्शंस विदाउट इनटू फंक्शंस निकाले बोल रहा हूँ। कैसे निकालोगे? ग्रुपिंग करके? हाँ सर। नहीं तो फिर एलिमेंट्स इंक्रीज कर दूंगा तो ग्रुपिंग मेथड फेल करेगा। यही होता है एल्गोरिथम, पहले इनटू निकालते हैं फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। सर मतलब टोटल इसमें हम अच्छा ओके सर। यहाँ एलिमेंट्स कम है तो तुम्हारा मेथड वर्क करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 10 एलिमेंट कर दूं, इधर 20 कर दूं, तो तुम्हारा मेथड नहीं वर्क करेगा, तब ये वर्क करेगा। ये जनरल है, समझ रहे हो बात को? टोटल नंबर ऑफ अच्छा फंक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 की पावर 6 हो जाएंगे। माइनस इसमें से कर दो ये नंबर ऑफ इनटू, तो क्या आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन? ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया, नहीं हो गया? करेक्ट? यस सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है डाउट्स? डाउट्स हाँ भेज दो, व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा। यस सर। हाँ भेज दो, I'll check. So I had 2000 PNC. I've sent them to you. सर डिक्टेट करे तो चलेगा? फोटो भेज दो ना, डिक्टेट में क्या, लिख के भेज दो कागज पे। सर तो नंबर नहीं है आपका। अच्छा नंबर दे रहा हूँ मेरे को।
सर बीएम सर ने हम लोग को एक पेपर भेजा था और बोला था उसका डाउट्स आपसे क्लियर करने का। हाँ सर, फ्लैगशिप में भी भेजा था। हाँ तो पेपर है, पेपर डाल दो, पेपर होगा ना किसी के पास, हाँ सर। पेपर ही डाल दो। सर मुझे बाइनोमियल में 2 डाउट्स थे। बाइनोमियल्स में डाउट थे, कौन से? अभी अभी Yes, ये किसने भेजा है? 9769 युग वोरा। ओके, यस सर, मैंने आपको पेपर भी भेज दिया। पेपर कहाँ भेजा? पेपर भेजा क्या? अच्छा पेपर कहाँ भेजा? प्रैक्टिस टेस्ट मेजर 2 5, पेपर ही खोल लेते हैं। नंबर शेयर कर दूँ? हाँ नंबर मेरा ये है 70। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस टेस्ट मैंने ओपन कर लिया। कौन सा क्वेश्चन है? सर मैंने आपको जो भेजा उसमें कुछ है प्रैक्टिस टेस्ट का? नहीं इसमें नंबर्स बताओ ना। प्रैक्टिस टेस्ट ही मैंने ओपन कर लिया, बताओ कौन से क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस टेस्ट के। प्रैक्टिस टेस्ट का पेपर ही ओपन कर लिया, बताओ ना कौन सा क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following conditions where the question will bisect the angle between? Which of the following condition must be satisfied that two of the lines represented by the equation will bisect the angle between other two? Will bisect the angle between other two. Okay. तो इसमें सर वो स्लोप का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, फिर नहीं हो रहा। स्लोप का ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब उसको सर पहले एल भी के y टर्म्स में कर स्क्वायर दिया। x स्क्वायर से डिवाइड करके हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में x to power 4 में क्वाड्रेटिक में y by x का बनता है सर क्या? ओरिजिन से पासिंग है तो y इक्वल्स टू m1 m2 m3 m4 x होगा ना इक्वेशन? हाँ ठीक है, हाँ y इक्वल टू, हाँ हो जाएगा, करेक्ट है। या y by x में तो वो भी बन रहा है ना, ये इक्वेशन बन रहा है ना, ये करके y हाँ by सर x। y बाय x ही हाँ होगा ना, सर। m1 m2 m3 क्या y by x m हो गया, 4 डिग्री इक्वेशन बन गया, करेक्ट, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है तो हाँ ठीक है। उसके बाद सर क्या फिर किया? एंगल बाइसेक्टर्स का प्रोडक्ट 1 होगा। m1 m2 का प्रोडक्ट हाँ -1। m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा हाँ ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ सभी स्लोप्स का दिया है हमको 1 इक्वेशन से आ 1। रहा है। तो बाकी दो भी वो हो जाएगा तुमको, हाँ 1 और 2। सिंप्लीफाई हो जाता है। हाँ करेक्ट, वही लगाना है, सही बोल रहे हो, करेक्ट। तो उसको ऐसे ही करेंगे, करेक्ट। y by x में बन रहा है और m है, तो we can directly write down this equation as in a m to the power 4, 4 रूट्स होंगे इसके, b क्या m क्यूब प्लस c m स्क्वायर, और प्लस तुमको कितना हो गया d बीएम प्लस से a से भी डिवाइड कर दो तो व्हाट डू वी गेट, m to the power 4 plus b by a m cube plus c by a। करेक्ट, तो इसका तो हो गया ना, दो m1 m2 m3 f4 इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना, इसका माइनस यस प्लस। सर। और क्या बचा? तो टू ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन अदर टू। तो ये तो डायरेक्टली हो गया ना, टू लाइन -1 और -1 का पेयर हो जाएगा, मतलब एक रूट m1 है तो एक -1 बाय m1 हो जाएगा, और एक m3 है तो एक क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। Then only we'll get +1 ना, correct? Is that clear? यस सर। m1 m2 equal to 1 और मतलब m1 m2 equal to -1 और m3 m4 equal to -1, पेयर वाइज ले लेंगे दोनों को, और फिर सारे वेरिएबल्स को उसी में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे पहला वेरिएबल है उसको गैप करना पड़ेगा उस वेरिएबल्स को, नहीं तो ये रिलेशन है -b/a, लेकिन 2 एट ए टाइम c/a है, लेकिन 3 एट ए टाइम d/a। तो इसमें हमको m1 m2 को -1 और m3 m4 को -1 पुट करके वेरिएबल, उसके बाद तो बस अलजेब्रा है, करेक्ट? इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बात? हेलो, यस सर। यही स्टेप्स इसमें करना है ना, जैसे अब इसमें मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए m1 -1 m3 -1 वैसे, लेकिन 2 एट ए टाइम लेंगे तो m1 m2 m3 m4, तो ये सारे वेरिएबल्स को रिलेट करना है इन तीन इक्वेशंस को, तो आ जाएगा एबीसी में रिलेशन उससे, करेक्ट? इज इट क्लियर?
तो 4 डिग्री मतलब सॉरी 4 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। 4 नहीं, ये तो हो गया ना, इसका तो कोई यूज नहीं है। 3 इक्वेशंस बचे ना, सम ऑफ रूट, अरे सिग्मा m बचा, सिग्मा m1 m2 बचा और सिग्मा m1 m2 m3 बचा। इसमें भी जैसे अब सिग्मा m1 m2 m3 लिखोगे तो उसमें भी टर्म सिंप्लीफाई हो गया ना, जैसे मैं m1 m2 m3 लिख रहा हूँ, m1 m2 का वैल्यू -1 हो गया, सिर्फ m3 बचा है इसमें। उसी तरह कहीं पे m3 m4 m1 होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? m3 m4 का वैल्यू यहाँ से क्या मान लो, इसको मैं पेयर वाइज मान रहा हूँ, m1 m2 को -1 मान लो, m3 m4 को -1 मान लो, मान सकते हैं ना ऐसा? परपेंडिकुलर होगा ना लाइन। हेलो, यस सर। देखो ऐसा हो जाएगा, मैं कर ही देता हूँ। 4 है ना लाइंस यहाँ पे, तो हमारे पास m1 m2 m3 m4 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये पेयर वाइज -1 है, -1 लिया, ठीक है। तो जैसे वी टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट इज m1 plus m2 plus m3 plus m4 becomes what? ठीक है, आप टेकन 2 एट ए टाइम, तो इसमें m1 m2 का वैल्यू -1 हो गया, बचा m1 m3 plus m1 m4, फिर तुमको m2 m3 plus m2 m4 बचा, और फिर एक m2 m3 m4 वाला भी -1 हो गया ना, इसमें नहीं हो गया, ये टेकन 2 एट ए टाइम में 6 कॉम्बिनेशन आएगा ना, 4 ही बचेगा, बाकी 2 खत्म हो जाएगा। हेलो, यस सर। अब टेकन 3 एट ए टाइम लेंगे, उसमें 4 कॉम्बिनेशंस आएगा, तो जैसे उसमें m1 m2 m3 आया तो उसमें सिर्फ -m3 बचा, m1 m2 m4 आया उसमें बस -m4 बचा, ठीक है। तो उसी तरह m3 m4 m1 आएगा, ऐसा कुछ बचेगा नहीं, बचेगा इज इक्वल टू dy, करेक्ट? इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब ये तीनों इक्वेशन से, मतलब अब इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल का इक्वेशन है ना, m2 is -1 by m1, m4 is -, तो इस सम को एलिमिनेट करके रिलेट करना है वेरिएबल्स को, ये तीनों के रूप से, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आ जाएगा इससे, करेक्ट है? क्लियर? यस सर। और कौन सा है सर आपको भेजा है व्हाट्सएप। और 13 क्या फोटो आया कोई से फॉर? अरे ये इनइक्वालिटी तो तुम्हारे बाइनोमियल का है यार, कहाँ हुआ था सॉल्व उस दिन, पता नहीं, फंस गया था मैं इस क्वेश्चन में, देखता हूँ ये 31 वाला यार, और बाइनोमियल मॉड्यूल का है ना ये क्वेश्चन। और एक भेजो को, सर एबीसी कौन सा क्वेश्चन, वो 2 की पावर 2n वाला? फैक्टोरियल वाला, a plus b sum of the homogeneous product of 5 formed by letters a b c, homogeneous products of degree 5 formed by the letter a b c is, क्या क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ इसमें? so that sum of homogeneous product of degree 5 formed by the letter a b c is a b c into a square plus b square, a plus b plus c to the power 5 का पूछ रहा है क्या? 39 क्वेश्चन है क्या, मतलब a plus b plus c equal to 0 है, sum of the homogeneous products of degree 5 formed by letter a b c is abc into a square plus b square plus c square. What is the meaning of this question? I didn't get that question का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, कौन सा लेटर फॉर्म कर रहा है 39 में? कहाँ का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का है? हेलो, हाँ सर, बाइनोमियल मॉड्यूल में था एक क्वेश्चन। होमोजेनियस डिग्री ऑफ प्रोडक्ट 5, डिग्री 5 का तो मतलब मेरे को a plus b plus c to the power 5 ही समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन का मतलब किसी को क्लियर है तो बताओ। आई एम नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, तो डाउनलोड करके मैं देखता हूँ नेट पे, जस्ट क्या है क्वेश्चन। 92488 is what? C1 C2 will be the coefficients of this, ये सब तो करा था ना हमने बाइनोमियल में, इसमें सर कैसे दिखा? एक्चुअली इसमें 2 आंसर्स आ रहे थे अलग अलग मेथड से। दो इंटीग्रेशन से एक सिंपलर बना रहा था और सिंपलीफाई करके थोड़ा सा अलग आ रहा था। नहीं तो इसको तो ऐसे कर लो ना, पहले तो 1 plus x सर to the मैंने power n का, हाँ सर ऐसे ही किया था, फिर डिलीट कर दिया था। एक मिनट करते हैं, तो इसको पहले कर देते हैं हम लोग 0 to x इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 plus x to the power n plus 1 by n plus 1, इसको कर दो x से 0 इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा c0 x plus c1
एक्स स्क्वायर बाई 2 लाइक दैट, ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ सर ऐसे ही किया था। एक मिनट। फिर इसको ये वैल्यू कितना आ गया तुमको, 1 प्लस एक्स बाय एन प्लस 1 आ गया, तो ये हो गया तुमको 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1। इसमें ये गलती करते हो, अब इसको इंटीग्रेट हाँ करने की जरूरत सर वो लिमिट्स ने डाली। है। ये करना है इंटीग्रेट, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आरएचएस में वही सीरीज आ जाएगा। नहीं 0 to 2 कर दो, सॉरी एक्स को क्या डालना है, 2 डालना है, 0 to डबल 2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, 2 into 3 क्या 18। डबल इंटीग्रेट में कहाँ आ तो गया, यही तो हो गया आंसर। एक बार इंटीग्रेट किया, अब लिमिट 0 to 2 पुट कर दो, तो अब कितना हो जाएगा ये, सी नॉट 2 स्क्वायर बाय 1 into 2 C1 2 क्यूब बाई 2 into 3 आ गया सीरीज तुम्हारा। नहीं आ गया सीरीज आरएचएस वाला। आ जाएगा सर। और इसको कर दो इंटीग्रेट dx। इसका आंसर मैं बता दूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस एक्स बाय n प्लस 1। इसमें अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। इसको कर दो सॉल्व, विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। सर आप और क्वेश्चन भेज सकते हो क्या, लाइक ये वाला कौन सा एक क्या? डाल दो ना, कोई वो वाला ग्रुप पे, फ्लैगशिप वाले ग्रुप पे डाल दो, 92488 डाल दो क्या ग्रुप मैं पे? उस ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा रुको मैं डालता हूँ, ये तो बहुत आसान है। सर और एक नीचे भी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, डाल दिया ग्रुप पे, देख लो। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर लाइक दैट अप टू n प्लस 1 टर्म। तो इसको तो ऊपर वाले को 1 प्लस एन एक्स है ना, तो एक मिनट रुको, इसमें वेरिएबल अलग चू 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स का होल क्यूब। ओके ओके तो इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, एक मिनट रुको। सर इसमें मैंने मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब x की वैल्यूज और n की वैल्यूज डाल के सॉल्व किया था। नहीं नहीं वो तरीका नहीं, वो ऐसे नहीं करते हैं। देखो ग्रुप पे पहले डाल देता हूँ सभी के लिए। ये क्वेश्चन देखो कर रहे हैं हम लोग, हो जाएगा इंटीग्रेशन से हो जाएगा। रुको मैं करता हूँ फ्लैगशिप। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर है ना, 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर है। ओके इंटीग्रेशन से नहीं हो जाएगा है ना, ऐसे करते हैं। पहले तो तुम पकड़ो इसमें t पकड़ो वेरिएबल को, 1 माइनस t टू द पावर n लो, c नॉट माइनस c1 t प्लस c2 क्लियर है? अब पंगा क्या है, मेरे को बाय स्क्वायर चाहिए ना, बाय स्क्वायर चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूं कि नहीं 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर है। ओह माय गॉड 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर कैसे आएगा नीचे, 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर तो थोड़ा पंगा है लाने में। और ऊपर मैं 1 प्लस एन एक्स करूँ तो n माइनस 2 करूंगा, 2 लाना है, तो 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर तो काफी वो हो जाएगा। रुक जाए एक मिनट। 1 प्लस मैंने भेजा ना ग्रुप पे क्वेश्चन, देखो ना ग्रुप पे डाला तो ये क्वेश्चन 1 प्लस एन एक्स वाला नहीं डाला, फ्लैगशिप ग्रुप पे नहीं है सर हम लोग क्लियर वाले के ग्रुप में नहीं है। अच्छा ओके ओके रुको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये सीरीज है। 1 माइनस c1 c2 into plus 2x c2 y1 plus nx square minus c3 into plus ऐसे ही टिल एंड टर्म्स, करेक्ट? ठीक है क्लियर है? यस सर।
एक मिनट रुक जाओ, जस्ट सर मैंने आपको भेजा था उसमें सर कर सकते हैं। कौन सा वाला तुमने इसका सॉल्यूशन भेजा क्या? नहीं सर क्वेश्चन पूछा था डाउट। कौन सा वो वाला जो पूछा था, कौन सा वो बाइनोमियल का जो पूछा था तो? नहीं सर वो पेपर में से। अच्छा रुको ना एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आता हूँ, आई जस्ट गेट बैक टू दैट, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो फिर जाता हूँ। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, एक मिनट रुक जाना। हाँ कितना है 1 प्लस? सर हाँ क्या बोलो? सर इसमें अगर हम ये अज्यूम कर ले कि x मतलब x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तब ये अप्रोक्सीमेशन से वही होता है ना, मतलब बट ये और अज्यूम करके एक्चुअल सम थोड़ी ना निकलेगा, मतलब वो स्पेशल केस हो जाएगा ना। बेकार मेथड है वो, सब नहीं करना है इसको, बाइनोमियल से ही करना है, इसको बाइनोमियल से ही करना है। तो इसको दो में ब्रेक कर देते हैं ना हम लोग, दो में ब्रेक कर देते हैं, RX वाले को एक साथ रख देते हैं। अच्छा ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, गॉट इट, गॉट द आइडिया। कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था ना, एक तो डायरेक्ट आ रहा है सीरीज 1 माइनस इंटू 1/1 प्लस NX हो गया, एक सीरीज तो हो गया ना। हाँ सर, मैं भी वैसे सोच रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट है ना, सीरीज नहीं है ये वाला यस सीरीज। सर। यस और दूसरा वाला सीरीज कैसे करेंगे? दूसरा वाला भी हो जाएगा ना फिर, तो नहीं हो जाएगा दूसरा वाला ये? सर दूसरा वाले में हम 1 और x को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। ऐसे है ना, ये दूसरा वाला सीरीज 2x करके है ना। हाँ सर। इसमें कैसे करेंगे ये वाला सीरीज? फर्स्ट तो डायरेक्टली है, सेकंड वाला हाउ डू वी डू इट? सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला कैसे होगा? सेकंड वाला RX है ना तुमको, तो इसमें RX कॉमन ही, ये x तो कॉमन ही आ जाएगा ना, सीरीज से नहीं आ जाएगा x कॉमन, और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको। x तो सब कॉमन आ गया, हो गया खत्म ना। सर एक्स लेकिन ऐड हाँ और सर। सब्ट्रैक्ट भी करना होगा ना। नहीं यार, अरे नहीं, बट ये दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे तो वही आएगा ना ओरिजिनल से। मैंने कर दिया ना दोनों टर्म्स को, ओके खत्म, सर समझ गया। और डिफरेंशिएट कर दो उसको, हो जाएगा ना, नहीं आ जाएगा? x तो कॉमन आ रहा है सब में, नहीं आ रहा हाँ है, हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर है ये दोनों, बोलो। हाँ सर। हाँ कौन सा था, किसका पेपर था बताओ? पेपर था ना कोई? हाँ हाँ सर। BM सर का। हाँ 9th वाला हो गया, उसके बाद कौन सा? 8th वाले के बाद? 13। 13th वाला सर, उसमें डी मोबियस थ्योरम लगाने को बोल रहे थे। अरे डी मोबियस नहीं है, √2 + √3 2 + √3 6 है, तो इसमें तो सिर्फ इवेंट टर्म बचा ना, तो 2 सर + वो आयोटा यूज करना होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स ना, tan थीटा में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल के कर सकते हो। नहीं नहीं देखो, इसमें आइडिया मैं बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का यूज है बट आइडिया बता देता हूँ। 1 प्लस ये क्या हो गया, NC0 ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया ना ये, करेक्ट है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इसमें तुम x को एक बार डाल दो, वो क्या बोलते हैं तुमको, वो चाहिए ना, x को एक बार प्लस आयोटा डालो और एक बार x को माइनस आयोटा डाल दो। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये तो पता होगा ना सभी को। यस सर। आयोटा स्क्वायर इज -1, करेक्ट, एग्जैक्टली। एक बार प्लस आयोटा डालो, एक बार माइनस आयोटा डालो, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर n और 1 माइनस, इनफैक्ट आयोटा x डालना पड़ेगा तब होगा, हो गया 1 प्लस आयोटा x का एक्सपेंशन है और 1 माइनस आयोटा x का एक्सपेंशन है। अब इसमें x को फिर वो डाल देंगे हम लोग, तो इसको यदि ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना बन गया LHS में? बन गया into NC0 प्लस, यहाँ पे आयोटा x डालोगे तो आयोटा x का स्क्वायर, और ये भी आयोटा माइनस हो जाएगा वो।
वो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस तुमको c2 into x स्क्वायर आ गया सीरीज, फिर x को डाल दो इसमें, वो 1/2 + 2 3 तो सॉल्व हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा सॉल्व सीरीज। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर वो a + b + c वाला क्वेश्चन। हाँ रुको वो देखता हूँ यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा करना क्या है ना उस क्वेश्चन में, कुछ हिंट मिले तभी तो। अभी रुको नेट पे थोड़ा देखता हूँ, मैं करता हूँ उसको। सो मैंने हाँ। 2 पीएनसी के डाउट सेंड किए। सर सर आपको अभी इसमें 16th क्वेश्चन डाउट है सर। अरे तो एक साथ चलते हैं ना सीक्वेंस में ना, इतना सारा कैसे होगा एक ही साथ 4-5 लोग आ रहे हैं। ये तो आसान है, तो ट्रिग्नोमेट्री केस में एक का वैल्यू 0 हो जाएगा और एक का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 to the power sec² y है तो sec² y वो होना चाहिए, एक का मिनिमम एक का मैक्सिमम मैच कर जाएगा। ये तो क्वेश्चन आसान है 16 वाला पेपर का। 16 पूछ रहे हो ना पेपर का? Yes, sir. मैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस हाफ को मैं से लिख सकते हैं 1/2 sec² y, ये लिख सकते हैं, करेक्ट? तो ये इसका क्या होगा तुमको, इसका होगा ना साइंस का मिनिमा कहाँ पे आएगा, साइन एक्स हाफ पे आएगा ना मिनिमा, हाफ डालो तो 1/2 आ गया। तो इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा मैच करेगा, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा sin x = हाफ पे और sec² y = 0 पे, करेक्ट? sec² y = 1 पे, सॉरी ये सॉल्यूशन हो गया इसका, करेक्ट? Yes, sir. तो ऑब्जर्वेशन से यार और क्वेश्चन है इसमें, फिर आई गो फॉर द अदर वंस। एनी अदर क्वेश्चन इन सर दैट? इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है 15th वाला। ये तो उससे होगा, ये सब एओडी का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे तुमने उससे पूछा है। सर ये ये सब- लोकेशन ऑफ रूट से भी हो जाएगा ना? हाँ वही लोकेशन ऑफ रूट ही है, बट इसके लिए तुमको, जैसे इसके लिए देखो बेसिकली पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x³ + x² - 5x, -1 को बाद में रखेंगे, ठीक है? तो x इंटू कितना हो गया ये, x² + x - 5, करेक्ट? तो x इंटू x² + x - 5 का एक रूट तो 0 हुआ, x² + x - 5 का रूट क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये ग्राफ कितना हो जाएगा, x = -1 + -1 ± √31/2। नहीं 121/2, तो √21 is approximately हाँ, 4. तो 4.5 - 1 is 3.5/2, तो एक रूट आ रहा है 3.5/2 का मतलब एक रूट 1 और 2 के बीच में है अल्फा, करेक्ट? और -1 - 3.5/2 का मतलब क्या होगा, एक रूट है -3 और -2 के बीच में। सर 1 इसका और -5/3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नहीं इन्फ्लेक्शन सब का जरूरत नहीं है, रुको ना, हो गया ऐसा ग्राफ होगा इसका, करेक्ट है इस फंक्शन का, ठीक है? देखो अब इसमें +1 करेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा ना, नहीं होगा, +1 करेंगे तो पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा, -1 करेंगे तो सॉरी पूरा ग्राफ डाउन जाएगा, -1 करेंगे तो Yes, sir. तो पूरा ग्राफ डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है? तो अब यदि ग्राफ डाउन गया तो जैसे f(-2) इसका चेक करो, मतलब f(-2) इसमें डालो, -2 कितना आ रहा है, -8 + 4 और -2 डाला तो 10 आ गया, तो कितना हो गया ये 46 हो गया। तो अब इसमें -1 भी लगाएंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, √-2 के लेफ्ट में ही रह गया, नहीं वाला रूट नहीं रह गया, नहीं रह गया -2 के लेफ्ट में। आया समझ में, नहीं आया समझ में? सर एक बार फिर से बता सकते? तो देखो हमने ग्राफ पहले किसका प्लॉट किया, f(x = x), हमने इसका आइडिया ले लिया, इसका रूट हमको पता चल गया ना कहाँ कहाँ है एग्जैक्टली। सर ग्राफ पूरा समझ गया मुझे। हाँ रुको मैं बता रहा हूँ ना, ग्राफ समझ में, क्वेश्चन समझ। एक रूट इसका -3 और -2 के बीच में, करेक्ट? और एक रूट 1 और 2 के बीच में, एक रूट 0 है, करेक्ट? ठीक है? Yes, sir. तो वो ग्राफ मैंने तुम्हारे सामने प्लॉट किया है ऐसे, भी ठीक है? ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट किया। अब जब हम -1 करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, डाउन जाएगा ना, -1 करने से नहीं डाउन जाएगा, अरे पूरा ग्राफ -1 से नीचे चला जाएगा ना, नहीं चला जाएगा नीचे, जाएगा सर। हाँ। तो अब -1 से कहाँ तक ग्राफ जाएगा, तो जैसे ये रूट है तो पहले इसमें डालो f(-2), इसमें पुट कर रहे हैं, कितना आ रहा है वैल्यू, -8 + 4 और
और +10 दैट इज 6। अच्छा अब -1 करते हैं, तो अब ये इस वाले का 5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, रूट इसके लेफ्ट ही रह गया ना। यदि रूट इधर चला जाता तो f ऑफ -2 पे क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता ना। तो f ऑफ -2 पे इस ग्राफ में भी पॉजिटिव है और रेड वाले में भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रूट क्या हो गया, -2 के लेफ्ट ही हो गया। इसका GIF लेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा ना, बोलो जाएगा आया सर। बात? अरे रूट यदि ग्राफ पूरा नीचे चला जाता तो f ऑफ -2 पे क्या आता, नेगेटिव आता ना, जब -1 लगा रहे हैं इसमें, बट फिर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब रूट -2 के लेफ्ट में ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, आप देखो इसको f ऑफ 1 को चेक करो, f ऑफ 1 कितना है इसमें, ऊपर वाले में डालो 1 + 1 और कितना हो गया तुमको -5, तो कितना हो गया ये 2 - 5 is -3। अब हम -1 कर रहे हैं, तो -1 कर रहे हैं तो क्या होगा तुमको, नहीं हमको यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 पे चेक करना पड़ेगा, 2 के राइट में गया तो f ऑफ 2 चेक करो, f ऑफ 2 कितना है 8 + 4 -10 2 है, -1 की, तो पहले भी f ऑफ 2 1 पे पॉजिटिव ही था और अब डाउन करने पे भी f ऑफ 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 1 रूट 1 और 2 के बीच में भी है, तो इसका गामा कितना आएगा 1 आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बोलो? यस सर। तो वैसे ही अब जब इधर गया तो ये रूट जो है इसको f ऑफ 0 0 है और इधर -1, तो ये रूट 0 और -1 के बीच में रहा, तो f ऑफ -1 पहले चेक करेंगे, फिर -1 डाल के देखेंगे कि -1 के लेफ्ट गया है, -1 के राइट गया, तीनों का GIF आ जाएगा, ऐड कर देंगे। करेक्ट? क्लियर है बोलो? समझ गया सर। ये कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा AOD भी है, मतलब वो ग्राफ ट्रेसिंग तो AOD से ही आता है, उसका कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली लोकेशन और रूट नहीं लगेगा, रूट का नेचर के लिए पहले एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, फिर ग्राफ को ऊपर नीचे करते हैं तो पता चलता है उससे। ठीक है, कैन वी क्लोज दिस पेपर, और कुछ और बाकी है इसमें, बोलो एनीथिंग एल्स? So 11th वाला कौन सा 11th क्वेश्चन? Consider ABCD B and C slides on the axis as shown, locus of A। हाँ तो ये तो हो जाएगा ना 11th वाला, इसमें वो कर लो ना, ABC is equilateral है, साइड लेंथ A दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। सर कोई स्पेशल कंडीशन ले लो ना। नहीं स्पेशल कंडीशन में नहीं लेंगे, ज्योमेट्री से हो जाएगा। देखो ये मतलब A है, मतलब जब B ओरिजिन पे आ जाएगा तभी A के कोऑर्डिनेट्स इजी हो जाएंगे निकालने के। नहीं वो तो ये A है तो इसका कोऑर्डिनेट हम थीटा एक पैरामीटर ले रहे हैं, A cos थीटा को हम 0 हो गया, ये पैरामीटर ये कितना हो गया ये sin थीटा, ठीक है। और हमको इसका लोकस चाहिए ना इस पॉइंट पे ना, फालतू का ये दोनों निकाले, इसको जरूरत ही नहीं। तो ये 60 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इस पॉइंट का, ये A है तो y कोऑर्डिनेट हो गया sin थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू y/a, करेक्ट। और ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा है, ये 60 है, ये कितना हो गया बताओ 150 माइनस थीटा 30 प्लस थीटा 30 प्लस थीटा हो गया ना ये भी A है, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया sin थीटा प्लस 30, ये x हो गया इज इक्वल टू x/a। अब इससे नहीं, ये दोनों साइन और कॉस में इक्वेशन बन गया ना, उससे साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का, दोनों को स्क्वायर करके 1 कर दो, नहीं हो जाएगा। थैंक यू सर, आपको क्वेश्चन भेजा है। रुको 1 मिनट रुको, पहले सीक्वेंस में 8363, ये क्या तुमने अभी क्वेश्चन भेजा है क्या? मैंने आपको एक भेजा था 2 वाले। हाँ रुको 1 मिनट, नीचे से चलते पहले, सबसे पहले तो मेरे को वेलारी का दिख रहा है, PNC का डाउट था तुम्हारा वेलारी मैट्रिसेस का, चलो नीचे से Yes. चलते हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस विद द एंट्रीज आर हियर such that sum of the diagonal entries of M2 into M5 मैट्रिसेस करा है अभी तुमने, जानती हो मैट्रिसेस? नहीं सब PNC में था, PYQ में। तो ये मैट्रिसेस में करना हुआ, M ट्रांसपोज ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, इसको छोड़ो अभी। मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस में बहुत सारे PNC क्वेश्चन होते हैं, तो मैट्रिसेस में करना। ये क्या है, मैंने थोड़ा किया था पर क्या किया था सर 10th में वो ट्रांसपोज आप जो बोल रहे हो वो किया है सर, 2x2 and 3x3 मैट्रिक्स। हाँ ट्रांसपोज में तो जानते हो ट्रांसपोज का ऑपरेशन है ना? यस सर। जानते हो, बोलो तो फिर मैं ट्राई करूंगा, नहीं तो अरे ये कर लेना ना, इजी है, मैट्रिसेस में तुरंत हो जाएगा, उसको प्रॉपर्टी बस पता होना चाहिए। अभी करते हैं मैट्रिसेस, पहले को ये सेकंड वाला देखते हैं। mn स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज आर अरेंज्ड टू फॉर्म रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन स्क्वायर्स वे कॉल्ड नेबर्स इफ दे हैव एक्जेक्टली वन कॉमन साइड। इमेजिन हाउ डिफरेंट ऑफ these स्क्वायर्स। ये तो ओलंपियाड का क्वेश्चन है यार, ये जेई का क्वेश्चन है ये। यस सर, PYQ है।
हाँ PYQ है। रुको एक मिनट, नेचुरल नंबर रिटर्न ईच स्क्वायर दैट नंबर रिटर्न इन स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर रिटर्न इन। हाँ ये जेई का है, सॉरी हाँ ठीक है ये जेई का क्वेश्चन है। सो दैट ओनली पॉसिबल if the number used are equal. Okay. हाँ ये क्वेश्चन मैं देखा रुको। mn squares of equal size are arranged to form a rectangle of dimension mn. Two squares will be called neighbors if they have exactly one common side. Okay. A natural number is written in each square says that numbers written in squares arithmetic mean of the number of neighboring squares. तो इसमें बोल रहा है कि तभी ये पॉसिबल है जब वो सारे नंबर्स इक्वल होंगे ना, करेक्ट? प्रूफ करना है, am I right? Yes sir. तो क्या है इसमें, m और n है, तो इसका नेबर क्या कहलाएगा? जैसे ये वाला साइड वाला मैंने पकड़ा तो इसका नेबर कौन कौन सा होगा? साइड वाले का, ये दोनों नेबर होगा ना साइड वाले का, करेक्ट? ये वाला पकड़ा तो कॉर्नर वाला, तो इसका नेबर ये दोनों होगा ना। सर प्रॉब्लम भेज दो ना ग्रुप पे, प्रॉब्लम भेज देता हूं, एक मिनट आता। हाँ डाल दिया फिर, ठीक है। तो इसका नेबर यही कहलाएगा ना, करेक्ट? तो और ये भी कहलाएगा। तो क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर रिटर्न स्क्वायर अरिथमेटिक में नंबर्स रिटर्न नेबरिंग स्क्वायर्स। कॉर्नर वाले का 3 नेबरिंग स्क्वायर्स होगा और इसका 4 होगा। तो ये बोल रहा है कि नंबर सेम होगा तभी ये लॉजिक वर्क करेगा। So x के 3 नेबर होंगे। हाँ तीनों ऊपर वाले भी होंगे, मैं बोल रहा हूँ ना ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन इस वाले का कोई बीच वाले का कितना हो जाएगा? बीच वाले का 4 नेबर्स आएगा ना। Yes. तो ये नंबर सेम होना चाहिए ना इसमें। ओके तो ऑल नंबर्स आर इक्वल, तो इसमें यदि मैं 2 कोई भी एक नंबर डिस्टिंक्ट नंबर्स यूज कर रहा हूँ उसमें, इसमें 2 यूज करूंगा, जैसे 1 यूज किया इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 का? वी नीड टू कीप इट 1 1 1। ये कॉर्नर वाले के चलते ही एल्गोरिथम फेल करेगा। बीच वाले में तो वी कैन यूज अदर नंबर्स आल्सो, बट इसका लॉजिक क्या होगा? इसका लॉजिक होगा कि जैसे मानो कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो ABCD का एवरेज 2 होना चाहिए ना, एज पर दिस, करेक्ट? Yes sir. नंबर्स इंटीजर यूज कर सकते हैं क्या? कुछ भी ऐसे नेचुरल नंबर है नहीं, एनी टाइम नंबर वी कैन यूज। ABCD का एवरेज 2 हुआ, तो हमको प्रूफ करना है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D होगा, ठीक है? तो A का नंबर हम लोग यूज करेंगे C और E। A will be again D plus E plus 2/3। तो फिर A फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नहीं तो A को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? उससे कुछ आएगा क्या रिलेशन? इससे A plus B plus C plus D is equal to 8 आ रहा है, राइट? इससे D plus E plus U is equal to 3 आ रहा है, करेक्ट? इन दोनों को यदि मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, व्हाट डू वी गेट? लॉट्स ऑफ वेरिएबल ना, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ही काम आएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा वेरिएबल चाहिए। हाँ यही प्रॉब्लम है इसमें, बस वही प्रूफ करना है कि चारों सेम होगा। तो अल्जेब्रिकली ही कर सकते हैं ना, लॉजिक से तो मुश्किल है, तो अल्जेब्रिकली प्रूफ करना पड़ेगा कि नंबर सेम है। सेम पे तो सेटिस्फाई कर रहा है सारा प्रॉपर्टी, बट वही एक कंडीशन है, हाउ डू वी लाइक कॉन्ट्रडिक्ट दैट? दैट इज व्हाट इज द थिंग। तो उस तो वेरिएबल्स लेके इक्वेशंस बना के कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, और इसमें तो कोई तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है। पीएनसी नहीं है ये, अलजेब्रा है, समझ रहे हो बात को? Yes. अब हम इसमें पीएनसी नहीं अलजेब्रा है।
ये देखता हूँ मैं, इसको सॉल्यूशन में तुमको व्हाट्सएप करता हूँ, इसी से आएगा, मुझे वेरिएबल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है, इसी से आएगा, देन विल गेट इट बाय दैट, इज दैट क्लियर, ठीक है। यस कोई था तुम्हारा वो ट्रांसपोज वाला, क्या था, रुको तो तुम्हारे ही भेजा था ना तुम, ट्रांसपोज वाला की क्या बोल रही थी, ट्रांसपोज वाले में इसमें क्या बोल रहा है कि 3 into 3 में m is the entry, mt into m has the diagonal entries is 5, तो diagonal entries, sum of the diagonal entries is 5, तो sum of diagonal entries 5 कैसे बनेगा, 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो ये तीनों एलिमेंट्स 5 होना चाहिए ना, इन तीनों का सम 5 होने के लिए क्या क्या होगा, 1 नहीं 2 + 1 ही होगा ना 5, और तो कोई तरीका नहीं है, यही होगा ना, यस सर तो 1 + 2 + 2 5 होना चाहिए तुमको, तो हमारा ये जो है तुमको, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे लिया 1 0 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे 1 आ गया पहले एलिमेंट पे, फिर हमको रो 2 और उसका 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 नहीं 1 1 0, इससे सेकंड वाला 2 बन जाएगा, थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले 2 के लिए ये चाहिए कॉम्बिनेशन, तो इससे भी थर्ड वाला 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, करेक्ट, ये बन Yes. जाएगा थर्ड 2, तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें तो कॉम्बिनेशंस लिखना है, इसको 2 0 0 0 कर दो, इसको 1 0 0 कर दो, नहीं अभी बन जाएगा ना 1 2 2, नहीं बन जाएगा, अभी आएगा ना डायगोनल पे 1 इंस्टेड हम एक ही केस ले सकते हैं क्या, मतलब विद वेरिएबल्स ABCD एंड देन नहीं नहीं उसमें नहीं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करेगा, नहीं नहीं, वो एलिमेंट्स 1 0 2 ना, कॉम्बिनेशंस बस चेक करना है, जैसे 1 0 0 1 1 0 वाले में फिर जैसे ये जो सेट लिया हमने, एक सेट पे परम्यूटेशन काउंट करके फिर सेट्स को चेंज कर देना है, जैसे मैं ये सेट ले रहा हूँ, नहीं पर उसका ट्रांसपोज भी तो आना चाहिए, अच्छा हाँ इंडिपेंडेंट नहीं ले सकता ना, इसका ट्रांसपोज भी तो होना चाहिए, जैसे ये 1 0 0 हुआ, ये 1 0 0 होगा, इधर 1 1, तो ये सेट हो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ट्रांसपोज आ रहा है, हाँ तो ये परफेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, समझ रही हो, तो इसमें 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसी सेट में नहीं हो जाएगा 3 फैक्टोरियल चेंज, यस अरे ये वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं ना, तो इसमें 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन आ गया है वाले सेट में, करेक्ट, यस फिर 1 0 0 है और 2 0 0 है, तो अब ये नहीं फेल, ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि इसको 1 0 0 किया और इसको यदि मैं 2 0 0 करूंगा तो 4 हो जाएगा ना कॉम्बिनेशन, 4 आ जाएगा, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज 5, तो 4 वर्क कर सकता है ना, तो फिर इसको 0 0 0 करना पड़ेगा, ये वर्क करेगा, तो ये भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी कर रहा है सेटिस्फाई, करेक्ट, इसका भी 3 फैक्टोरियल हो गया, इसका भी, ऐसे सारा कॉम्बिनेशंस लिखना पड़ेगा जिससे हमको 5 मिले, उसको ऐड कर दो, एग्री माय पॉइंट, क्लियर, यस अब क्या है, किसका है वो, who else is there, आपको भेजे वो 2 सर क्वेश्चन। आप ऑर्डर वाइज जाने वाले थे, हाँ मतलब जो नीचे से डाउट से पहले 88798 वाला कौन था, who is that? ये तो कर दिया मैंने 88798 वाले का सारा, पेपर वाले का, उसके बाद है 83, कौन हुआ सेम, कुछ क्वेश्चन किसी ने बोला था, क्या किसका क्या था, सर मेरा बाकी था 2 क्वेश्चन, सर मेरे भी 2 क्वेश्चन। तो नंबर बताओ अपना, क्या नंबर है, किस 9769, 9769, एक मिनट रुको, हाँ 9769, अच्छा ओके, सर फोटो के पहले 2, फोटो के पहले 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, हाँ सर उसमें बी ऑप्शन, if both the quadratic equations are rational where ABC are distinct, which of the following must be a rational number, both the roots of this are rational, सर क्वेश्चन भेज दो ना, इसमें तो इंटीग्रल रूट का कॉन्सेप्ट है, मैं भेज रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सर एक रूट 1 है वो समझा, हाँ एक रूट तो 1 है इसका, और उसको वो बना दो ना, डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना बी में, सी में क्वाड्रेटिक आएगा ना, उसका इंटीग्रल रूट चाहिए मेरे को, फिर से रुको एक मिनट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में भेज रहा हूँ, रुको एक मिनट, रुको किधर से फॉरवर्ड करें इसको यार,
ये है ना क्वेश्चन, में लिख के देता हूँ क्वेश्चन। ए प्लस कितना है देखो, इसका क्या बोला है, ए प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 2cx है प्लस क्या है बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। वन रूट इज x इक्वल टू 1, इसका क्या चाहिए, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रैशनल विद ab साइड डिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रैशनल नंबर। तो a तो इसका वो हो गया, तब एक रूट तो 1 है ना, 1 पे डायरेक्टली 0 आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी दूसरा रूट निकल जाएगा ना, हाँ b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू a प्लस सी माइनस b। इज इक्वल टू बीटा हो गया, और सम ऑफ रूट 1 प्लस बीटा विल बी माइनस 2c बाय a प्लस सी माइनस b, करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। तो बोथ द रूट रैशनल है ना इक्वेशन का, तो कौन कौन से टर्म्स रैशनल होगा इसमें, तो ये तो हो ही गया, ऑप्शन सी रैशनल हो गया, नहीं हो गया। हाँ सर वो और ये वाला बीटा को सॉल्व करने पे कुछ आ रहा है क्या, बीटा ले आओ ना 1 प्लस, सर बीटा तो पहले से ही था, उसको वापस से आप सॉल्व करेंगे क्या? नहीं नहीं ये तो मैंने सम से उठाया ना, वो तो प्रोडक्ट से उठाया था। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, हाँ 1 प्लस बीटा, ओके। बीटा इज इक्वल टू माइनस 2c बाय तुमको इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं मैच कर रहा है इसमें, तो इसमें से कौन कौन सा मस्ट बी रैशनल नंबर्स, ऑप्शन सी तो रैशनल आ गया, एंड व्हाट अबाउट अदर्स प्रोडक्ट, तो अदर्स का भी रैशनल के लिए 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2c बाय a प्लस c माइनस b है। इससे तो कुछ कितना आ रहा है, व्हाट इज द टर्म वी आर गेटिंग, a प्लस 3c माइनस b बाय a प्लस c माइनस b आ रहा है। इसमें से 2c वाले को यदि मैं हटा दूं, क्योंकि ये हमको -1 है ना दूसरा रूट, -1 कहाँ है, नहीं नहीं -1 कहाँ है दूसरा रूट, हाँ सर +1 है ना रूट, +1 पे कहाँ पे 0 हो रहा है, +1 पे हो रहा है ना 0, a प्लस नहीं सर, +1 पे नहीं हो रहा, -1 पे होगा। अच्छा -1 पे हो रहा है, ओके ओके ओके, हाँ +1 में वो 3c बच जाए। हाँ -1 पे है, तो फिर तो ये माइनस आ गया ना इसके साथ, नहीं आ गया, हाँ बीटा -1 हो जाएगा फिर वो। रुको 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 एक मिनट, -1 रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया तुमको माइनस बीटा, सर स्क्रीन शेयर बंद हो और गया आपका आपका। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। ओके हाँ, माइनस बीटा कितना हो गया तुमको इसमें, माइनस बीटा हो गया इसमें कितना, b प्लस c माइनस a बाय a प्लस c माइनस b, that has to be the rational, ठीक है, one term is the rational, what is the product, 1 minus beta is how much, minus 2c by a plus c minus b, बीटा कितना हो गया 1 plus 2c by a plus c minus b, ये तो वो आ गया ना a plus 3c minus b by a plus c minus b, है राइट। तो इसमें यदि मैं वो टर्म निकाल भी लूं तो 1 ही आता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो अच्छा, इसमें b प्लस c माइनस a निकालते हैं, तो b प्लस दोनों टर्म तो रैशनल है ही एज पर द डेफिनेशन, तो हमको इसका मेरे ख्याल से a ऑप्शन और ये सब है ना, ऑल है ना, abc आंसर है ना इसका क्वेश्चन का। हेलो सर बीटा -1 होगा ना सम ऑफ रूट, हाँ सॉरी क्या किया मैंने, प्लस बीटा -1 होगा, तो कितना हो गया ये बीटा का वैल्यू, -1 प्लस हो गया ना, तो कितना आ गया ये बीटा का वैल्यू कितना हो गया तुमको, बीटा हो गया माइनस, सर सेम ही आता है। हाँ सेम आएगा ना ये, इसका Yes, ऑप्शन sir. दिया हुआ है क्या तुमको, एबीसी दिया हुआ है क्या इसका आंसर, किसने पूछा ये क्वेश्चन, हेलो आर यू देयर 9769, यस सर, एक मिनट में चेक करके बोल रहा हूँ आपको। इसमें उससे हो जाएगा मेरे ख्याल से, इधर से तो बस वो वाला टर्म बस पता चलेगा, सी से f of -1 is rational, what is f of 0, f of 0 is how much, b plus c minus a, यस तो f of 0 जो है रूट्स का, तो इसका a plus c minus b है, तो इसका वो होगा ना डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसमें एक रूट 1 है, क्या आंसर है इसका, देखो तो थोड़ा चेक करोगे, इस अप्रोच से तो एक ही टर्म, सर इसका तो बी और सी दिया है, एक ही
एफ ऑफ ये जो इसका है a प्लस सी माइनस बी ए बी सी आर रियल डिस्टिंक्ट नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो a प्लस सर ऑप्शंस क्या है? रुको मैं ग्रुप पे डालता हूँ क्वेश्चन। एक मिनट कितना नंबर 9796 है ना। फॉर कौन सा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला है? हाँ ये वाला है। रुको फॉरवर्ड फ्लैक्शन डाल दिया। c बाई a माइनस बी, तो एक रूट तो इसका 1 है। यदि मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट में जाऊं तो बहुत गंदा हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट विल बी क्वाइट ह्यूज। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज 4c स्क्वायर माइनस 4 into a plus c minus b। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ मतलब नहीं ये हो गया ना, सॉरी, इनटू ये शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ना, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। एम आई राइट? सर क्यों? क्योंकि इसका रूट्स रैशनल है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा ना। अच्छा हाँ तो c स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज दैट? दिस फैक्टर इज 1 is c प्लस a माइनस b। देखो इससे हो जाएगा मेरे ख्याल से। और एक है c माइनस a माइनस b शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। एम आई राइट? तो इसको कर रहे हैं तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है इसका। तो इसका तो रूट्स रैशनल इसलिए बोल रहा है कि रूट्स हमेशा रैशनल होगा। तो रूट्स इसका रैशनल है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट दिया और आपने डिवाइड बाय 4 किया तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ वो तो हाँ क्योंकि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर ही है ना। 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है ना, तो इसका d तो परफेक्ट स्क्वायर ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका रूट्स रैशनल है इसीलिए। तो रूट्स यदि रैशनल है तो d का तो रोल खत्म हो गया। एक रूट -1 है तो c बाय a माइनस b को क्यों करा है इन्होंने? वो एक रूट -b है, दूसरा रूट बीटा है, तो इसका मतलब 2c बाय a प्लस c माइनस b शुड बी रैशनल। और तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उससे +1 सर ए माइनस बी रैशनल बोल सकते हैं ना? कैसे? अगर नहीं सर नहीं बोल सकते। नहीं, a माइनस बी का स्क्वायर है तो a और b तो नेचुरल नंबर तो दिया ही हुआ है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आ ही रहा है ना। उसमें क्या करेंगे? 3c सर ए और बी नेचुरल नंबर नहीं दे रखा है, नहीं ए दिया और बी सर। रियल दे रखा है। डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स बोल रहा है ना। अच्छा तो फिर a माइनस बी को होना पड़ेगा, वो रैशनल होना पड़ेगा। वेरी गुड। यस सर। a माइनस बी शुड बी रैशनल, तभी तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, तो a माइनस बी वहां से रैशनल आ गया। तभी सी रैशनल प्रूव करना है बस। सर ए माइनस बी भी रैशनल क्यों होगा सर? लाइक अगर ए माइनस बी √2 हो जाएगा तो 4√2 का स्क्वायर भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। नहीं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब उसमें स्क्वायर रूट का टर्म नहीं आना चाहिए। ये तो अंडर स्क्वायर रूट जाता है ना रूट में। सर बट ए माइनस बी लाइक कुछ भी सॉल्व हो सकता है और उसका स्क्वायर बनने पे। ये होता है ना रूट का फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहाँ से a माइनस बी से कोई रूट टर्म नहीं, a माइनस बी कुछ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। तुम किसी इरेशनल अच्छा टर्म हाँ तो होना ही चाहिए। c का क्या करेंगे? c क्या किया है इन्होंने? c का 0 से कनेक्शन है क्या? f ऑफ 0 के बारे में क्या बोल सकते हैं? c का पक्का 0 से कुछ कनेक्शन है। c के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्योंकि यदि b माइनस ए रैशनल है तो f ऑफ 0 यदि रैशनल आया तो फिर आ गया ना रैशनल। बाकी टर्म्स तो खत्म है। तो f ऑफ 0 रैशनल होने का क्या लॉजिक होगा? तो हर एक इंटीजर पे ये रैशनल आएगा क्या? नहीं। एक मिनट रुक जाओ, फंस गया सी वाला मामला इसमें। वो तो उसी से आ रहा है c बाय a माइनस बी वाला। एक मिनट रुको करता हूँ। सर सी ऑप्शन से निकाल सकते हैं क्या? सी ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं मतलब? तो बी माइनस ए रैशनल है और सर सी ऑप्शन पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने से आ जाना चाहिए आई गेस। हाँ सर।
हाँ करेक्ट, सही बोलो। सी कॉमन डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू के आर है, तो उस पे कॉमन डिनोमिनेटर लगा के क्या आ रहा है, क्या सी राशि a माइनस बी का फंक्शन आ जाएगा नीचे। वेरी गुड, हाँ आ जाएगा, सही बोल रहे। तो ये क्यू है ना, अरे बी प्लस सी माइनस ए बाय सी, मेरे ख्याल से इसी से डायरेक्टली वो ऑप्शन आ रहा है, क्यू है क्या। तो इसमें +1 कर रहे हैं तो ऊपर में कितना आ रहा है सर ऊपर में 2c आ जा रहा नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस सी प्लस बी। तो व्हाट डू वी गेट, प्लस सी माइनस, यहाँ आ गया ना a माइनस बी, वही तो हो गया सी बाई कॉमन डिनोमिनेटर q प्लस 1 अपॉन q माइनस 1। उसका जरूरत नहीं है जो हम लोग कर रहे थे, करेक्ट। यस सर। और क्या सर आप वो प्रीवियस पेज बता सकते हैं? प्रीवियस पेज में आपको क्या मैंने 2 डाउट भेजे ना। सर स्क्रीनशॉट लेना। फीचर नहीं है। नहीं सर, हो गया, स्क्रीनशॉट लेना था बस। नहीं इसमें तो वो लॉजिक नहीं, इसका जरूरत ही नहीं था, फालतू करते हैं। हाँ तुम्हारा कौन सा डाउट, कौन है, कौन क्या नंबर है तुम्हारा? 836 936 836 836 एक मिनट रुको। सर इसका जरूरत तो पड़ेगा ना? क्यों जरूरत पड़े, कॉमन डिनोमिनेटर से डायरेक्टली आ गया ना वही सर लेकिन expression। a माइनस बी तो रैशनल है, वो तो प्रूव करना पड़ेगा। नहीं नहीं इसका ये कोई हम जरूरत ही नहीं है। ही नहीं है ना, उसका डायरेक्टली आ रहा है ना, q प्लस 1 q माइनस 1 आ रहा है ना RHS में, तो रैशनल नंबर ही होगा ना, डायरेक्टली तो आ गया c बाई a माइनस b नहीं अच्छा आया। हाँ सर, ओके। तुम्हारा नंबर कितना है, 83 कितना है? सर मेरा और एक क्वेश्चन बाकी था। अरे रुको ना एक मिनट, इसका बहुत देर से तुमको तो अच्छा एक तुम्हारा इनइक्वालिटी वाला तुमसे हुआ नहीं, ये कौन सा इनइक्वालिटी वाला तुम पूछे थे? ये वाला होमोजीनियस वाला, ये √c1 प्लस √c2 प्लस √3 √cn n टू द पावर 2n माइनस 1/2, ये तो आ जाता है ना, एम से नहीं आ जाता है क्या? तो तो सर √c1 प्लस √c2 प्लस √c3 है ना, और n टू द पावर 2n माइनस 1 टू द पावर वो है ना, तो इसका तो डायरेक्टली उससे आ गया था ना, शायद एम से आ जाता है ये इनइक्वालिटी ऐसे करा था ना, √c1 c2 टिल, इसको एम से किया था ना सिद्धार्थ, हम लोगों ने किया था बाइनोमियल में, ये याद है? हेलो सर ये तो डायरेक्ट RMS ग्रेटर देन इक्वल टू AM से आता है। हाँ RMS से आ जाएगा, √, वो वाले से क्या नाम है Yes. उसको, RMS होता है ना इनइक्वालिटी, रूट मीन स्क्वायर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन एम होता है ना। अच्छा ठीक है सर। उसी से हो जाएगा ना, ये नहीं हो जाएगा, इसका लो तो RHS में डायरेक्टली आ गया ना, वो c1 प्लस c2 प्लस cn नहीं आ गया एम में। और क्या है, और किसी का 98330 somebody is सर उसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा। हाँ सर मेरा डाउट। ये 10 6 10 42 b cot 6 cot 78, तो 10 6 10 78 a इक्वल टू b cot 66 cot 78, इसमें वो कर लो ना, 42 है, वो वाला फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा into tan 60 माइनस थीटा into tan 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा into tan, कुछ होता है ना tan 3 थीटा बाय 4, करेक्ट? यस सर। तो लेकिन tan 12 सर लेकिन 2 ही tan है ना उसमें, 3 नहीं है। नहीं तो एक ऐड करेंगे ना, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 42 है ना, तो 42 तो लेकिन बैठ नहीं रहा है इस पे, 42 में 6 कर रहे हैं तो 60 माइनस 6 कितना आ रहा है? सिर्फ क्वेश्चन भेज दीजिए ना। क्वेश्चन भेज दो इसको, सर आप लिख दोगे खाली बोर्ड पे? हाँ लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू है tan 60 इंटू a इंटू b कर लो ना, मेरे ख्याल से a इंटू b से हो जाएगा ये शायद, a इंटू b का कुछ रिलेशन आना चाहिए, a बाई b का, b कितना है और 78 डिग्री, a और b को रिलेट करना है, करेक्ट? तो इस रिलेशन को देख के हमको a बाई b में कुछ आना चाहिए, मेरे को जो पता लग रहा है, तो a बाई b कितना हो गया 10। नहीं सर इतना सारा करने की जरूरत नहीं सर। सर हम A में क्या करूं, कुछ मल्टीप्लाई सर डिवाइड करूं? सर A में tan 18 और tan 78 को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। tan कितना 70
tan 18 and tan 78, ये दोनों नंबर क्यों चूज कर ले? ताकि 42 plus 18 60 हो जाए and 70 plus 8 ये 60 plus 18 78 हो जाए। हाँ, And ये फिर उसमें ये 3 थीटा लगाएंगे तो tan 54 हो जाएगा एंड फिर वो tan 6 एंड tan 54 कंबाइन होके फिर tan 66 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली सेम चीज ही आ जाएगी। ये हो जाएगा tan 54 हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। बाय कर देंगे, इसमें कितना किया था मल्टीप्लाई? tan 18 और tan 78 tan एंड फिर 78। अभी इसमें tan 66 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, डायरेक्टली आ रहा है, 2 बार करना पड़ेगा। सही बोल रहे हो। ऊपर वाला हो गया फिर से कितना? 60 - 6 60 + 6 तो tan 18 हो गया ऊपर में। यस सर। और tan 18 उठ जाएगा क्या? और वो वो आ गया, a = b आ गया, नहीं आ गया? हाँ सर समझ गया। वही मैं बोल रहा था, वही लगेगा 60 - थीटा, बट 60 + थीटा वो चूज करना पड़ता सर मैंने ठीक है। रिकॉर्ड आउट सेंड किया था। कौन सा नंबर? 86363 वाला? हाँ सर उसमें मैंने और एक पूछा। प्रूव दैट कॉम्बिनेट्रिक्स सिग्मा 2 to n - 1। ये तो बहुत आसान है। सिग्मा मतलब क्या है सर, वो हिंट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेट्रिकली मतलब इसका वो विदाउट उससे प्रूव करना। 2 to power 0 2 to power 1 2 स्क्वायर। अच्छा, ये मतलब जीपी का जो फॉर्मूला होता है उसको हमको पीएनसी से प्रूव करना है। दिस वन वी हैव टू प्रूव बाय यूजिंग पीएनसी। मतलब 2 to power 0 2 to 1 2 स्क्वायर टिल 2 to power n - 1। तो इसको जीपी से लगाते हैं तो यही हो जाता है ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हमको पीएनसी यूज करके प्रूव करना है। क्या यूज करके? पीएनसी से करना है, कोर पीएनसी से। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। तो ये 2 to power n वो होता है ना, nc0 होता है ना, ये नहीं होता है nc0। और 2 to power 1 क्या हो जाएगा? 2 to nc0 plus nc1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये सीरीज इसी से आ जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, इसके बाद कर लूँगा। इसके बाद nc0 वो बाइनोमियल से ऐड कर दो, RHS से मैच कर जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, हो जाएगा इसके बाद। और कुछ है किसी का? बोलो। एक वो होमोजेनियस वाला आप सेंड कर दोगे ना? कौन सा वाला? वो होमोजेनियस वाला क्वेश्चन। हाँ, वो देखता हूँ मैं, समझ में नहीं आया, मैं भेज दूंगा तुम्हारे नंबर पे है, मैं देखता हूँ, बैठूंगा रात को भेज दूंगा। ठीक है? और ठीक है। किसी का क्या? एनीबॉडी एल्स? सर आपको वो मेरा वाला सॉल्यूशन था ना वो स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब वो तो हमने फ्लैगशिप वाले ग्रुप पे डिस्कस किया था तो उसमें। हाँ, उसको डिस्कस उसमें मेरे को 1 मिनट, उसमें तुमने ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। 1 मिनट को, तो मैं डायग्राम लाइक 1 मिनट तो डायग्राम पहले प्लॉट करने दो। तो ये मीडियन और ये मीडियन पता है ना हमको, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था 0,1 पे। तो तुमने y को ये y - 1 मान लिया, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, x तो x ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना इन दोनों का, कितना था स्ट्रेट लाइन? ये वाला था ना हमारा कुछ, ए और सी से बाइसेक्टर निकल रहा था, है इक्वेशन इसका? सर बाइसेक्टर नहीं, मीडियन था सर। हाँ, मीडियन क्या था? सर y = 3x + 1 एंड y = x + 1। y equal to y को y + 1 पुट करेंगे ना? हाँ, वो तो हाँ, y को y + 1 उधर है ना। ठीक है, y को y + 1 और y equal to कितना था? 3x + 1 और x + 1। हाँ, तो y को y + 1 x तो x ही रह जाएगा, तो कितना हो गया इक्वेशन? y हाँ को सर, x। तो ये y = x एंड y = 3x हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ एंड सर उसके बाद सर हम m1 हम उस पे पॉइंट अज्यूम करेंगे a, 3a एंड c, हाँ, इस पे लेंगे a, और इस पे b, 3 भी। एंड देन सर हम फिर उससे m1 m2 = -1 लगाएंगे। m1 = b और a में एक रिलेशन आएगा और एक रिलेशन डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ, और एक रिलेशन डिस्टेंस फार्मूला से आएगा एंड देन फिर हम वो डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ एरिया निकाल देंगे। नहीं, And उस- डिटरमिनेंट a b आ गया तो इसी एरिया का * 3 होगा ना। इक्विलैटरल वो होता है ना, ट्राई 3 गुना होता है ना, सेंट्रोइड इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड करता है, इसी ट्रायंगल का एरिया * 3 आंसर हो जाएगा।
हाँ सर वो भी कर सकते हैं बट लाइक उसमें सर मैं आपको एक सेकंड वो किसी ने फ्लैगशिप पे उसको हाँ है, हो गया, ए बी आ गया, क्वेश्चन डन है, कैसे भी कर लो। हाँ ठीक है? यस सर अच्छा मेथड है, गुड, क्वाइट गुड। नहीं इसमें मैं वो सोच रहा था, लेकिन वो नहीं 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 वो ठीक है, मैं इसको ज्योमेट्री से करने का सोच रहा था कि इससे प्योर ज्योमेट्री से कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ सर और क्या है, और किसी का कुछ है क्या, बोलो, एनीवन एल्स? कैन वी लॉग ऑफ नाउ? हो गया सभी का, बोलो। किसी का है कुछ और, बताओ। नोट शेयर कर देना ना प्लीज। हाँ वो फ्लैगशिप ग्रुप, ये ग्रुप का मैं लिंक डालूं इसमें, जूम चैट पे ज्वाइन कर लोगे सभी लोग? डालूं जूम चैट पे ग्रुप का लिंक, वो कर लो ना उसी पे, मैं फिर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है तो ज्वाइन कर लो वो ग्रुप। एक मिनट रुक जाओ, फ्लैगशिप डॉट मैं डाल रहा हूँ इस पे लिंक, तो सभी लोग उसको वो कर लो ज्वाइन। कॉपी लिंक चैट पे डाल देता हूँ। एक मिनट रुको। ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, क्लियर? सर बाद ठीक में है, आप इस लिंक को रिवोक कर देंगे तो लिंक लीक हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। यस ठीक है, वो क्या बोलते हैं, तो तुम लोग का मेरे को थोड़ा चैप्टर्स बताओगे क्या क्या डन है क्लास में, वहां पे फंक्शन, मैं फंक्शंस में कुछ बता रहा था, इतना डाउट सी आ गया ना वो ऑन टू फंक्शन। ये वाला एक देखो तो, हाउ डू वी डू दिस, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। नंबर ऑफ इनटू काउंट करो तो, f of I is not equal to I है, इनटू फंक्शंस काउंट करना कितना होगा। How do we get number of into function in this? सर 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अरे तुम इनटू डायरेक्ट काउंटिंग होता है, तुम हमेशा उल्टा कैसे कर रहे हो, 5 टू पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा, तुम ऑन टू को क्यों ऑन टू कैसे काउंट करोगे तुम? अच्छा सर आपने इसमें कंडीशन डाल दिया fi नॉट इक्वल टू वो नहीं देखो, वैसे भी कभी भी हम लोग हमेशा इनटू निकालते हैं पहले, फिर ऑन टू को काउंट करते हैं। एक सीरीज आया था बहुत अच्छा बाइनोमियल का, पता नहीं वो क्वेश्चन है नहीं है। ये भी ऑन टू इनटू से ही। सर इसको तो पहले डीअरेंजमेंट से करना पड़ेगा ना, ये रीअरेंजमेंट नहीं लगेगा, वन टू वन मैपिंग। बिना रीअरेंजमेंट के भी हो जाता है ये। देखो एक सीरीज आया था, देखो ये बाइनोमियल का सीरीज है, ये इससे एक गो में सॉल्व हो जाएगा, रुक जाओ देखो तो, ये बाइनोमियल का मैं तुमको ये क्वेश्चन दूं, यदि बाइनोमियल में कॉन्सेप्ट से एक इसमें खत्म हो जाएगा। एक मेरे को सीनियर्स में डाउट पूछा था लोगों ने, x प्लस m m माइनस mc1 into x प्लस m माइनस 1 m प्लस ऐसे ही चलते चले जा रहा है, लास्ट में है माइनस 1 टू n x टू n। हमेशा प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, तो प्रूफ करना है, मतलब अगला सीरीज हो जाएगा x प्लस m माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट? सर प्रूफ क्या करना है, m फैक्टोरियल। हाँ m फैक्टोरियल आया, कोई नहीं वैल्यू, मतलब नेक्स्ट टर्म वुड बी, मैं लिख देता हूँ mc2 into ऐसे हो जाएगा, करेक्ट? ये
तो देखो इसमें x को कुछ भी ले लेते, मानो 0 ले लेते हैं, तो मतलब बेसिकली सीरीज ये है, इनको बस क्वेश्चन में इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। ये सीरीज x का कोई रोल नहीं, सीरीज में बताता हूँ। तो एक लो मैपिंग m एलिमेंट्स इधर लो और m एलिमेंट्स इधर लो। तो नंबर ऑफ ऑन टू काउंट करना है, तो नंबर ऑफ ऑन टू काउंट करना है, तो नंबर ऑफ इनटू कितना हो गया? देखो नंबर ऑफ इनटू कितना हो गया? MC1 इंटू m-1 टू द पावर n। हो जाएगा नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, एक छोड़ेंगे दो छोड़ेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से यदि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यही सीरीज आ जाएगा सीरीज। ये नंबर ऑफ ऑन टू हो गया, करेक्ट। अच्छा इधर भी m एलिमेंट है, इधर भी m एलिमेंट है, तो ऑन टू बनाने के लिए फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। तो कितना होगा? यहाँ ऑन टू बनाओगे तो अपने आप फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 फंक्शन कितना पॉसिबल है? m फैक्टोरियल पॉसिबल है, m का m में कंप्यूटेशन। यस सर, डायरेक्टली आ गया ना, काउंटिंग से नहीं आ गया डायरेक्टली। यस सर, यस सर। तो ये सीरीज बहुत पावरफुल है रिकर्सिव का, ठीक है। तो इसको भी चलो ये सब कराऊंगा आगे, ठीक है। चलो तो फिर हो गया, और कुछ नहीं है ना डाउट में? सर मेरे पास एक ये बाइनोमियल का एक अच्छा क्वेश्चन है, लाइक थोड़ा सा एडवांस प्लस लेवल का है, बट सर मैं आपको भेज सकता हूँ क्या वो? हाँ भेज दो, देख लूंगा। अभी 8 o'clock मेरा थोड़ा कुछ मीटिंग है, तो मैं देख के तुमको रात को बताता हूँ, ठीक है। कल बताता हूँ, भेज दो मेरे को क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। बट बाइनोमियल में ना जो जेई का रिक्वायरमेंट है ना, जेई में इंटीग्रेशन और वो रिडक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बाइनोमियल में बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत डीप ओलंपियाड से मैच कर जाता है सिलेबस, समझ रहे हो बात को? फिर वो मैडनेस है, वहां पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जो जेई का बाइनोमियल है वो स्ट्रेट है, मतलब उसमें मतलब एकदम कन्फाइंड है वो बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल में कोई एंड नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल का जिस भी टॉपिक का आईआईटी का इंटरसेक्शन ओलंपियाड के साथ है, उसमें क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। जैसे पीएनसी हुआ, बाइनोमियल हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, ज्योमेट्री हुआ, या तुमको तो उसमें क्वेश्चंस तुमको नेट पे हजारों मिल जाएंगे, बट उसमें क्या यूज का है क्या यूज का नहीं, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है, समझ रहे हो बात को? यस सर। तो उससे हमको कोई मतलब, जैसे if I am going for international maths olympiad and I am doing that, तो it makes sense, but IIT के लिए कोई सेंस नहीं क्वेश्चंस का, समझ रहे हो बात को? IIT में जो IIT का सिलेबस डिफाइन है उसके बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है। तब भी भेज दो। हाँ यस, ठीक है, चलो तो then I am logging off. Anyone else has anything else? Thank you.